बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था जो चरमराई है, जिसको सरकार ठीक करना चाह रही थी, उसमें उन्होंने नकारात्मक व्यवहार किया है। और ये जो कट ऑफ मार्क्स शिक्षकों में खोजते चल रहे हैं अतुल प्रसाद, उनका खुद जो है कट ऑफ मार्क्स जो है फेल है। मैं गठबंधन में था, भाजपा थी सरकार में, तो हमने सरकार को बदल दिया, लेकिन मानसिकता नहीं बदली है पदाधिकारियों की। बहुत सारे पदाधिकारियों का भाजपाई मानसिकता है और इस पर की भाजपा बिल्कुल भाजपाई मानसिकता नहीं है तो और क्या है। अतुल प्रसाद को हम लेखक खोजने के लिए कहे थे, हमारी सरकार उनको बहाल करने के लिए कही थी है। तो अगर आप लेखक खोजने निकल जाएंगे तो एको शिक्षक नहीं मिलेंगे, वो पूरे बिहार को बदनाम कर रहे हैं। अब हमको बता दीजिए, एक ही काम के लिए फिर वैकेंसी निकालना पड़ेगा और फिर वही लोग परीक्षा देंगे जो लोग अयोग्य करार दे दिए गए, तो अगला बार में वो पास हो जाएंगे तो विद्वान हो जाएंगे। वो आरक्षण का जो सीटें थी, अति पिछड़ा का जो सीट था, पिछड़ा का जो सीट था, दलित का जो सीट था, महिलाओं का जो सीट था, ये सारे सीट खाली रह गए और अतुल प्रसाद ही कह रहे हैं कि सब बहाली जनरल पर हो गया है। जनरल पर बहाली हो गया, ये सीट क्यों खाली रहा? सरकार ने तो इनको दवा देने के लिए कहा था, इन्होंने दर्द दे दिया, दर्द ही नहीं दे दिया, कहिए कि कत्ल कर दिया बिहार के व्यवस्था को। बीपीएससी शिक्षक बहाली का रिजल्ट आ गया है, लेकिन जितना जल्दी रिजल्ट आया है उस पे अब सवाल खड़ा होने लगे। एक और कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट दिया गया, पहले तो कहा गया था न्यूनतम कटअप पे भी जो उठा लिया जाएगा, लेकिन कई सारे छात्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा नंबर अच्छा खासा है, न्यूनतम कटअप से भी ज्यादा है, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया। कई ऐसे छात्र हैं जो कह रहे हैं बीएड वाले का भी रिजल्ट दे दिया गया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ माले विधायक हैं रामबली सिंह यादव। क्या कहेंगे सर? अब तो बीपीएससी शिक्षक बहाली का रिजल्ट आया तो अब सवाल खड़ा हो रहे हैं आप लोगों के ऊपर। नहीं, हमारे ऊपर सवाल का विषय नहीं है जी। बीपीएससी का जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, ये फेल कर गए हैं। ये अच्छा। खुद कट ऑफ मार्क्स नहीं ला पाए। अच्छा। और इसलिए हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि इस पर संज्ञान लें और अतुल प्रसाद पर कार्रवाई हो। अतुल प्रसाद को तत्काल उस पद से हटाया जाना चाहिए। अच्छा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि सरकार ने तो महसूस किया था कि बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता है और सरकार का ये कमिटमेंट भी था, खास करके हम जिस गठबंधन से जीते थे माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो ये वादा किया गया था कि हम जीतेंगे तो हम बड़ी संख्या में रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। और उसका एक पार्ट था कि करीब 2.25 लाख शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया और ये जिम्मेवारी दे दिया गया बीपीएससी को कि आप हमारे विद्यालयों के लिए 2.25 लाख शिक्षक आप दीजिए। तो तमाम तरह के मिला करके मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार के विद्यालयों के लिए 50,000 भी मुश्किल से शिक्षक मिल पाएगा। अच्छा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि खुद कट ऑफ मार्क्स जो है अतुल प्रसाद ने नहीं लाया है, वो बिहार सरकार ने जो जिम्मेवारी दिया था उसका बखूबी निर्वहन नहीं किया है। अच्छा। इसलिए उन पर कार्रवाई हो और हमारे बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था जो चरमराई है, जिसको सरकार ठीक करना चाह रही थी, उसमें उन्होंने नकारात्मक व्यवहार किया है। और इसलिए मेरा मांग है कि जितने लोगों ने परीक्षा दिया वो सारे लोग बीएड हैं, सारे लोग जो है एमए हैं, तभी उनको लेक्चरशिप के लिए आमंत्रित किया गया था, सारे लोग बीएड हैं। तो जो लोगों ने जिन लोगों ने अप्लाई किया वो बिहार के लोग हैं, तो उन सारे लोगों को अगर सीट के अंदर वो हैं तो उन सबको बहाल कर दिया जाना चाहिए। अब हम लोग विधायक हैं, एक ही आदमी अगर नॉमिनेशन करता है, एमएलसी में एक ही आदमी नॉमिनेशन करता है तो ठीक है, उसकी चुनाव तो होता है, परीक्षा होती है, लेकिन एक से अधिक होने पर जितना जरूरत है उतने अगर अप्लाई किए हैं तो इसमें किस परीक्षा की जरूरत है? उनकी योग्यता का क्या जांच करना है? वो बीएड है, वो एमए है। तो इसलिए मेरा कहना है कि जितनी ज़रूरत है बिहार में शिक्षकों की, सरकार उनको नियुक्त करे। और ये जो कट ऑफ मार्क्स शिक्षकों में खोजते चल रहे हैं अतुल प्रसाद, उनका खुद जो है कट ऑफ मार्क्स जो है फेल है और इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा कि अतुल प्रसाद पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अतुल प्रसाद कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग का मामला है, वो सब कुछ कर सकता है, वेटिंग लिस्ट भी जारी वही करेगा। वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं हुई है, वहीं पे बीएड वाले का भी अब कुछ लोगों का रिजल्ट आ गया, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
तो फिर बीएड वाले का रिजल्ट क्यों दिया गया है? ना मैं तो पहले अतुल प्रसाद पर कहूंगा अच्छा, शिक्षा विभाग पे नहीं। कि इनको किताब पढ़ाने वाले हाँ, शिक्षक खोजने के लिए कहा गया था। अच्छा। किताब लिखने वाले लेखक नहीं खोजने के लिए कहा गया था कि कौन बढ़िया लिखेगा, के कितना विद्वान है, कौन आइंस्टीन है, कौन गैलीलियो है, कौन जो है वशिष्ठ नारायण है, ये खोज न्यूटन कौन है, ये खोजने के लिए तो नहीं कहा गया था। इनको शिक्षक देने के लिए कहा गया था और ये शिक्षक देने में विफल रहे हैं। अच्छा। तो सरकार तो ठीक है, हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार वेटिंग लिस्ट निकालेगी, क्या निकालेगी, हम तो सरकार से मांगेंगे ही कि वेटिंग लिस्ट निकाले और पूरे बिहार के विद्यालयों के लिए शिक्षक दे सरकार, और अतुल प्रसाद पर कड़ी नजर रखे। अच्छा। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं गठबंधन में था, भाजपा थी सरकार में। अच्छा। तो हमने सरकार को बदल दिया, लेकिन मानसिकता नहीं बदली है पदाधिकारियों की। बहुत सारे पदाधिकारियों का भाजपाई मानसिकता है और इस पर पदाधिकारी की भाजपा बिल्कुल भाजपाई मानसिकता नहीं है। तो और क्या है? अतुल प्रसाद को हम लेखक खोजने के लिए कहे थे। अच्छा। हमारी सरकार उनको बहाल करने के लिए कही थी है? तो अगर आप लेखक खोजने निकल जाएंगे तो एको शिक्षक नहीं मिलेंगे। वो पूरे बिहार को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा। कि बिहार में शिक्षक के लायक कोई नहीं है। अब हमको बता दीजिए, एक ही काम के लिए फिर वैकेंसी निकालना पड़ेगा और फिर वही लोग परीक्षा देंगे जो लोग अयोग्य करार दे दिए गए। तो अगला बार में वो पास हो जाएंगे तो विद्वान हो जाएंगे वो। अच्छा। और अभी एकदम माने उनकी कोई जानकारी नहीं है। और इसलिए मेरा सिंपल मामला है कि बिहार को समय पर शिक्षक देने में अतुल प्रसाद विफल रहे हैं। बाकी जो सरकार का काम है, मैं भी कह रहा हूँ कि आप वेटिंग लिस्ट निकालिए, फिर परीक्षा मत लीजिए। जिन लोगों ने अप्लाई किया है, अगर सीट से ज़्यादा अप्लाई है तब तो ठीक है, उतने लोग छटेंगे। जितना ज़रूरत है उतने ना शिक्षक लिया जाएगा। लेकिन जितनी ज़रूरत है और उससे कम अगर कोई अप्लाई किए हैं तो वो फिर अनपढ़ हैं कि उनको आप टेस्ट ले रहे हैं। तो एक सवाल और रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब बीएड का मामला है, बीएड वाले कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, और यहाँ तक कि अतुल प्रसाद ने भी कहा कि जो दर दिया है दवा वही देगा। तो अब बीएड वाले का रिजल्ट नहीं आया, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो इतनी जल्दी क्या थी रिजल्ट देने की? ये सबसे पहले तो माननीय न्यायालय पर मेरा कोई सवाल नहीं है। हमारी सर्वोच्च संस्था है जी। और मैं समझता हूँ कि वो फैसला उनकी जनहित में होती है और सुप्रीम कोर्ट जनहित में अभ्यर्थियों को देश के, बिहार के ज़रूरत को देखते हुए हर फैसला वो करेगी। उस पर मुझे ज़्यादा कमेंट नहीं करना है। लेकिन ये जो है, ये इनको अतुल प्रसाद जो है, तो इनको तो इलाज करने के लिए कहा गया था ना। अच्छा। ये तो दर्द ही दे दिए ना, दर्द यही दे तो और क्या दे दिए? सरकार ने तो दवा दे दिया था कि 2.25 लाख शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन वो निकाला। 2.25 लाख शिक्षक बहाली की जरूरत सरकार ने महसूस किया और उसने कहा कि इसके बाद भी अगर और नई सूचनाएं मिलेगी कि और शिक्षकों की जरूरत होगी तो फिर हम अप्लाई कराएंगे, फिर लोगों से मदद करेंगे। तो हम करेंगे, सरकार ने तो इनको दवा देने के लिए कहा था, इन्होंने दर्द दे दिया। दर्द ही नहीं दे दिया, कहिए कि कत्ल कर दिया बिहार के व्यवस्था को। अच्छा। और पूरे सरकार के उम्मीद पर पानी फेर दिया है और इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब शिक्षक हमारे यहाँ, उनके लिए कट ऑफ मार्क्स रहेगा कि 100 नंबर का प्रश्न है, 40 आप नहीं लाए इसलिए फेल। अच्छा। तो हम कह रहे हैं अतुल प्रसाद को 2.25 लाख बहाली करने के लिए कहा गया था, अब 50,000 के वो ज्वाइन कराएंगे तो ये पास हैं, ये भी तो फेल हैं। तो क्या इनको क्यों नहीं आउट किया जाएगा? सर एक आखिरी सवाल रहेगा, रिजल्ट आया, आपने कहा कि अतुल प्रसाद फेल हो गए, तो क्या अब आप बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उनकी शिकायत करेंगे और कहेंगे कि जो सीट बच गई है उस पर भी बहाली किया जाए, क्योंकि न्यूनतम कट ऑफ से बहुत सारे छात्र का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है? तो मैं तो कह रहा हूँ, सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से आपसे मैं बात कर रहा हूँ जी। आपके पहले भी मैंने बात किया है और ये संदेश भी हम समझते हैं कि उचित जगह पर जाता ही होगा। मुलाकात करेंगे आपने? बिल्कुल मुलाकात क्या, हमारे विधायक दल के नेता महबूब आलम ने मुलाकात किया है जी। और अभी विधानसभा चलने वाला है 6 तारीख से। विधानसभा में तो मुलाकात हम लोगों की होगी और ये उसमें भी आवाज उठाएंगे। बिल्कुल आवाज उठाएंगे। इसीलिए जनता ने हमको चुनी है, हमको जनता ने इसीलिए चुनी है और जनता के हम वकील हैं। और हम कह रहे हैं कि जनता कहीं से भी गलत सवाल नहीं उठा रही है, कहीं से भी अभ्यर्थियों का सवाल गलत नहीं है। आप कट ऑफ मार्क्स है तो आप क्लियर क्यों नहीं करते हैं कि कितना? और सबसे ज़्यादा हम कह रहे हैं कि आरक्षण से जुड़ा हुआ जो सीटें हैं वो सारे सीटें खाली रह गई।
अभी बिहार में जातीय जनगणना हम लोग कराए, बहुत सारा उम्मीद था कि हमारा जो किस जाति की कितनी संख्या है, और जब जातियों की संख्या पता चल गया तो उसकी शैक्षणिक स्थिति भी हमको मालूम है कि समाज में जो मुसहर है, समाज में जो बिंद है, समाज में जो मलाह है, समाज में जो जादव है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, और जो स्वर्ण जातियां हैं उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, ये हमको मालूम है। और इसलिए कह रहे हैं कि आरक्षण का जो सीटें थी, अति पिछड़ा का जो सीट था, पिछड़ा का जो सीट था, दलित का जो सीट था, महिलाओं का जो सीट था, ये सारे सीट खाली रह गए। और अतुल प्रसाद ही कह रहे हैं कि सब बहाली जनरल पर हो गया है, जनरल पर बहाली हो गया, ये सीट क्यों खाली रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात तो हम लोग उठाएंगे ही, सरकार से भी, माननीय नीतीश कुमार से भी कहेंगे कि आप इसको गंभीरता से लीजिए, और नहीं तो हम आपकी सारी जातीय जनगणना पर ये लोग पानी फेर देंगे। ये लोग भाजपाई मानसिकता के लोग हैं, समझे, और भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, क्योंकि इन लोगों को तो गाय गोबर से मतलब है, इन लोगों की शिक्षा से क्या मतलब है, और इसलिए ये सवाल हम लोग उठाएंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ थे माले विधायक रामबली सिंह यादव, जिन्होंने कहा है कि हम जो है सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे और हमारे जो विधायक दल के नेता हैं वो भी मुलाकात करेंगे, और वहीं शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है तो उसमें भी बीपीएससी का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि न्यूनतम कटअफ की जो बात कही गई थी, कटअफ भी जारी नहीं किया गया, वहीं आरक्षण में भी सीट खाली रह गई है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।